तो बुढ़िया सुन बुढ़िया, मैं ना तेरे कमरे पे गया था और वहाँ तू नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तू मुझे एक बात बताओ, किराया मुझे देगी या नहीं? पिछले 3 महीने से तूने किराया नहीं भरा है। साहब मैं मेहनत तो कर रही हूँ, दिन रात काम कर रही हूँ साहब, पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बस 2 दिन का और टाइम दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगी आप। अरे तो मैं क्या करूँ? धर्मशाला खोल रखा हूँ जो फ्री में रखूँ तुम्हें? मुझे ना हमारा एक भी बहाना नहीं सुनना है, क्योंकि पिछले 3 महीने से तुम यही बहाने करती आ रही हो कि अगले महीने भर दूंगी, अगले महीने भर दूंगी, और अब तक तुमने भरा नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आंटी, मैंने ना कल सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ मदद हो सकती है मेरी? साहब क्यों मजाक कर रहे हो गरीब के साथ? आप देखने से इतने अच्छे घर के लगते हो, इतने अच्छे कपड़े पहने आपने, इतनी महंगी घड़ी पहन रखी है, कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं शहर में नया हूँ, यहाँ पर जैसे मैं आया तो किसी ने मेरा पर्स चोरी कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट फोन वगैरह सब चला गया मेरे हाथ से, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ जानता हूँ मैंने कपड़े अच्छे पहने, घड़ी महंगी पहनी है, अगर आंटी मैं किसी के पास जाऊँगा मदद मांगने के लिए तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सोचेगा झूठ बोल रहा है, और शायद मैं इसी शर्मिंदगी में अपनी नजरों में खुद ही गिरता। मैं रास्ते से गुजरा था तो मैंने आपको देखा, आप मुझे मेरी बात ऐसी लगी, इसलिए मैंने आपको बोल दिया, देख लो अगर कुछ मदद हो सकती है। बेशक आप ये घड़ी रख लो आप। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान मत हो। हाँ आप पहले पानी पी लो। बेटा मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये 100 रुपए ही है, देखो अगर इसे तुम कुछ खा पी सको तो खा लो बेटा, कुछ मदद हो जाएगी तुम्हारी। हाँ 100 रुपये बहुत है मेरे लिए, लेकिन एक बात पूछूँ आपसे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो, मुझे कोई बात है क्या? नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है। देखिए आपने मुझे बेटा बोला तो बेटे होने के फर्ज से मुझे आप बता सकते हैं, कुछ बात है तो बताओ मुझे। क्या बताओ, मैं ना किराए भाड़े पे रहती हूँ, 3 महीने से मैंने किराया नहीं भरा, मकान मालिक आकर मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने किराया नहीं भरा तो सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा, मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, पैसे नहीं इकट्ठा कर पा रही। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और आपको मकान मालिक ने जब सारी बोतलें गिरा दी तो मैं वहीं पर ही था, तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा जो आपके साथ हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि किसी तरह आपकी मदद की जाए। आंटी ये कुछ पैसे आप रखिए। नहीं साहब मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आंटी जानती तो आप भी नहीं थी ना मुझे, और आपके पास तो कुछ पैसे भी नहीं थे ना, आपको कोई ठिकाना नहीं, लेकिन आपने फिर भी मेरी 100 रुपये से मदद की, तो क्या मेरा फर्ज बनता आपकी मदद करने का? बेटे होने के फर्ज से आप ये पैसे दिए, आप मुझे शर्मिंदा मत करो, रखिए आप, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ना तो आप मुझे बेशक याद कर लें, मैं सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ, फ्लैट नंबर 1206। खूब खुश रहो, भगवान तुमको खूब तरक्की दे। ठीक है आंटी, बच्चे।